कर लेते हैं। फॉर लूप सीखा था। फॉर लूप का क्या, पहला पोर्शन बोलते हैं ना, 3 पोर्शन होते हैं फॉर लूप के। इनके वो इनिशियलाइजेशन, जहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं वेरिएबल को कुछ, कोई भी वैल्यू। फिर उसके बाद कंडीशन पोर्शन, कि उस वेरिएबल से रिलेटेड कोई भी चीज़ कंडीशन चेक करनी है कि जैसे इसमें हमने i इज़ लेस देन 5 होना चाहिए। लूप को चलाने के लिए कोई कंडीशन होती है, ठीक है। वो कंडीशन अगर ट्रू होगी तभी लूप चलेगा। और इस वाली में इंक्रीमेंट करना होता है या फिर डिक्रीमेंट करना होता है। अगर इसमें तुम लिख दो, मतलब ऐसी चीज़ लिख दो कि i, क्या लिख सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, i लिख दो अगर नॉर्मल, या फिर i इज़ इक्वल टू 1 ही लिख दो, i इज़ इक्वल टू 2 लिख दो, तो यहाँ पे हमेशा इन्फिनिटी लूप हो जाएगा, मतलब चलते ही रहेगा, ख़त्म ही नहीं होगा लूप। तो ऐसी कंडीशन जहाँ एक एक करके, जैसे जिस हिसाब से तुम्हें चाहिए, हमें इस बार क्या चाहिए था, एक एक करके वैल्यू बढ़े और 5 तक, मतलब 5 बार चलना चाहिए लूप, क्योंकि हमें 5 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना था। बस अपने हिसाब से कंडीशन बनाना, जब तुम करते रहोगे तो तुम्हें आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल अभी करते हैं पैटर्न सीखना है इस बार, ठीक है। हमें लूप तो पता ही है, पैटर्न्स भी काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ होती है और काफ़ी मतलब मदद करती है चीज़ें समझने के लिए, लूप समझने के लिए तो बहुत ज़्यादा, ठीक है। ज़्यादातर पैटर्न्स यूज़ होते हैं फॉर लूप ही यूज़ होता है ज़्यादातर पैटर्न करने में। तो हम करेंगे इस बार कैसा पैटर्न, स्टार प्रिंट करना है हमें, ठीक है। ऐसा प्रिंट करना है पैटर्न, 4 5 कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे ट्राइंगल टाइप का, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। पहले 1 प्रिंट होना चाहिए, फिर 2 प्रिंट होने चाहिए, फिर 3 4 5। थोड़ा थोड़ा दिमाग में आ रहा होगा, एग्जैक्टली इमेज नहीं बन रही होगी, पर कोई नहीं, वो कर लेंगे हम, ठीक है। फॉर लूप का यूज़ करेंगे, किसी और का भी कर सकते हैं लूप का यूज़, ऐसी बात नहीं है, पर हम फॉर का ही करेंगे क्योंकि वो सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। हैशटैग इंक्लूड stdio.h इंट मेन, अब तो पता चल रहा होगा ये क्या क्या होता है, लाइब्रेरी पैकेज और फंक्शन, मेन फंक्शन, ठीक है। फॉर लूप में इसमें भी कुछ इनपुट या आउटपुट तो हमने यूज़र से लेना नहीं है, तो हम सिर्फ एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जो फॉर के अंदर यूज़ होना है, जो कि हम लेते हैं ज़्यादातर आई। मेरे को आई लेना अच्छा लगता है, कुछ भी ले सकते हो तुम, ठीक है। अब बस काम पे शुरू होते हैं सीधे। प्रिंट कराना है हमें, ये कराना है प्रिंट, तो क्या लिखते हैं हम, फॉर लूप लगाते हैं सबसे पहले, ठीक है। कहीं साइड में देखते हैं, यहाँ पर बना दूँ 1 2 3 4 5, 1 2 4 1 2 3 1 2 और 1, ठीक है। पूरा दिख भी नहीं रहा होगा तो कोई नहीं, इतना दिमाग में बना लो। फिर अब बनाना है हमें फॉर लूप, आई की वैल्यू दे देते हैं पहले 0। कितनी बार चलाना है, देखो अब देखो कितनी बार चलाना है हमें लूप, ठीक है। थोड़ा दिमाग में बार बार करना है, तो मैं 1 नहीं दूंगा, मैं पैटर्न थोड़े ज़्यादा दूंगा ताकि समझ अच्छे से आए। कितनी बार चलाना है, कितनी बार लगता है तुम्हें कितनी बार चलाना चाहिए। पहले इसकी ना रोज़ गिनो कितनी है, 1 1 2 3 4 5, तो 5 बार तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। पर इसमें देखो अब थोड़ा दिक्कत है, इसमें एक लूप यूज़ नहीं होता, इसमें नेस्टेड लूप यूज़ होता है, मुझे याद नहीं था, ठीक है। क्योंकि वो तो हमें जब हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा रहे थे हम, तो हमने तो सिर्फ 1 2 3 4 5 बार करा था, पर इसमें तो कॉलम्स भी है ना, तो इसमें 2 लूप्स लगेंगे, ठीक है। एक के अंदर एक लूप लगेगा, तो इसमें अभी ये हटा दिया मैंने सेमीकोलन, एक और चाहिए हो सकता है, इसे जे मान लेते हैं, ठीक है। एक रोज़ बताएगा कितनी करनी है, कितनी होनी चाहिए, पहला वाला लूप दिखाएगा कि रोज़ कितनी है, और दूसरा इसके अंदर जो लूप होगा वो बताएगा कॉलम कितने हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है, एक रो एक कॉलम है, ऐसे में रो होती है ना, और ऐसे में कॉलम होता है। इसमें एक रो एक कॉलम, इसमें एक रो 2 कॉलम, इसमें एक रो वो थर्ड एक रो, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो 2 कॉलम है इसमें, तीसरी रो है 3 कॉलम है, चौथी रो है 4 कॉलम है, 5 रो है 5 कॉलम है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, जो ये है ना, कौन सी रो है, फर्स्ट है, तो इसको आई की वैल्यू वो होगी जो ये रो है, और जे की वैल्यू वो होगी जो उनसा कॉलम चल रहा, ठीक है। अभी तुम्हें समझ आएगा, अभी किच पिच लग रहा होगा, आ जाएगा समझ। पहले आई को वो दे दी वैल्यू 0, कितनी बार चलाना है, रो देखो तुम 1 2 3 4 5, तो आई वही वाली कंडीशन जैसे
हेलो वर्ल्ड में लगी थी। लेस देन 5 होगा क्योंकि 0 से शुरू करा हुआ, तो लेस देन 5 लिख सकते हैं। ठीक है, 5 बार चले गए, आई प्लस प्लस कर दिया, एक एक करके आई बढ़ते रहेगा, मतलब एक बार इस रो इस रो इस रो इस रो। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, डायरेक्टली प्रिंट कर देंगे हम। तो पहली बार तो सही होगा, पर दूसरी बार क्या होगा, दूसरी बार भी सिर्फ एक ही बार प्रिंट होगा, ये वाली चीज़ प्रिंट नहीं होगी। तो ऐसे करना पड़ता है हमें, एक बार ये, फिर ये भी होना चाहिए, तो उसके लिए हमें जे की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब कैसे करेंगे वो चीज़ हम देखते हैं। ये हो गया, ठीक है। इसके अंदर लूप की बॉडी के अंदर एक और लूप लगाया, j इज इक्वल टू 0 करा। अब j कितने चाहिए हमें, 1 2 3 4 और 5। इसके लिए भी 5 है ना, यहाँ से गिनो, 1 2 3 4 5। तो इस पर भी कंडीशन सेम से सेम लगेगी, बस j अंदर रहेगा इसके। तो लेस देन 5, क्योंकि इसे ही 5 ही बार चलाना है, j लेस देन 5, ऐसा वाला j बना देते हैं। अब इसके अंदर लगेगा कि तुम्हें प्रिंट क्या करना है। तो सबसे पहले हम जाएंगे, ये कर दिया हमने, ठीक है। फिर हमें यहाँ पे लिखना है प्रिंट। पहले आई की वैल्यू क्या है, 0, यहाँ पे लिखते हैं हम प्रिंट f। हमें प्रिंट क्या करना है, स्टार, एक एक करके स्टार, सारे स्टार प्रिंट होंगे, ठीक है। रुको जे, अब देखो पहली बार ये होगा, अब देखो गलती क्या हुई, पहले ये भी समझना है, थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है पर कोई बात नहीं। देखो क्या होगा गलती, पहली बार कंट्रोलर आएगा, ये देखेगा डिक्लेयर हो गए, 2 डब्बे बना देगा यहाँ पे, ठीक है, आई और जे नाम के बन गए। अंदर जाएगा, 0 हुई, पहली बार आई की वैल्यू 0 है, यहाँ पे 0 लिख दिया उसने। फिर वो नीचे आएगा, नीचे तो आएगा ना, इसे घुमाते तो नहीं रहेगा, ये पूरा लूप के अंदर ही है ये वाली चीज़ भी। नीचे आएगा, जे की वैल्यू 0 है, वो बोलेगा ठीक है भाई जे की वैल्यू 0 है। जे के अंदर क्या देखेगा, स्टार देखेगा, स्टार को प्रिंट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे लूप को ख़त्म करना है हमने, ये वाला लूप ख़त्म होगा यहाँ पे, ठीक है। जे की वैल्यू 0, अभी ये समझ लो। यहाँ से ऊपर जाएगा, पहले मैं पूरा लिख ही लेता हूँ। यहाँ पे हमने लिखना था प्रिंट f, और ये ऐसे लाइन ब्रेक होता है। लाइन ब्रेक मतलब एक लाइन से नीचे वाली लाइन में जाने को बोलते हैं लाइन ब्रेक, ठीक है। ये हो गया, और यहाँ पे इसकी बॉडी भी बंद करनी थी हमने, ठीक है। तो क्या होगा, एक गलती, एक कंडीशन में गलती है इसमें। अब क्या गलती है, अगर तुम्हें खुद समझ आ रही तो बहुत बढ़िया बात है, पर अगर नहीं आ रही तो मैं समझा रहा हूँ। क्या होगा, आई की, जे की वैल्यू 0 मिली, वो नीचे गया, जे लेस देन 5 होता ही है, वो नीचे जाएगा, देखेगा, प्रिंट कर देगा। हमें ये बनाना है, ठीक है। नीचे वापस ऊपर जाएगा, जे प्लस प्लस होगा, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 होगी, वो भी कंडीशन ट्रू है, ये फिर से प्रिंट कर देगा। हमें प्रिंट क्या करना था, एक बार, पर देखो कितनी बार चलेगा। अब ये चल जाएगा पूरी 5 बार, तो यहाँ पे 5 बार ये आ जाएगा, 1 2 3 4 5 आएगा ना। फिर उसके बाद जब 5 बार हो जाएगा, जे की वैल्यू 5 हो गई, 4 तक 5 बार प्रिंट हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 हो गए ना, 0 1 2 3 4 5 बार हो गया प्रिंट। जब 5 होगी तो लूप टर्मिनेट होगा, इस वाली लाइन में आएगा, अगली लाइन में पहुंच जाएगा। इस लाइन का मतलब होता है ये वाली लाइन छोड़ के नीचे वाली लाइन में कंट्रोलर यहाँ से अब प्रिंट करना शुरू करेगा वो, ठीक है। अभी ये वाला लूप तो फॉल्स नहीं हुआ, तो यहाँ से ये वापस ऊपर आएगा, वापस ऊपर आके क्या होगा, आई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। फिर से ये आएगा नीचे, कुछ प्रिंट तो होना नहीं है यहाँ पे, लूप नहीं चलना है। नीचे आएगा, जे की वैल्यू क्या है, 0 है, फिर वो फिर से प्रिंट करेगा, ठीक है, 5 बार। फिर वो टर्मिनेट करेगा नीचे वाली लाइन में, फिर ऊपर जाएगा। फिर मतलब कुल मिला के ये रो के लिए है ना, तो अभी आई की वैल्यू कितनी है, 0 हो गई, यहाँ पे 1 हो गई। अब 2 के लिए क्या होगा, आई की वैल्यू जब 2 होगी तो यहाँ पे प्रिंट करेगा, और फिर से 5 ही बार होगा, क्योंकि ये तो चेंज ही नहीं हो रही कंडीशन। हमें क्या करना था, पहले 1 बार कराना था, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार। फिर अब ये चीज़ कैसे लगाते हैं, ठीक है। इसमें कंडीशन में हमें थोड़ा करना पड़ेगा अच्छे से दिमाग लगा के। कैसे होता है कंडीशन, आई की मदद देंगे हम। पहली बार आई की वैल्यू है 0, आई इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे हम आई करेंगे, जे को लेस देन होना चाहिए आई के, जे लेस देन इक्वल टू आई, लेस देन तो नहीं होगा क्योंकि जे और आई दोनों 0 है ना, तो लेस देन इक्वल टू आई।
इससे क्या हो रहा है कि जब आई की वैल्यू पहली बार देगा, ये भूल जाओ, पहली बार जब होगा आई की वैल्यू 0 है, कंडीशन ट्रू है, वो नीचे आएगा। जे की वैल्यू क्या होगी, पहली बार 0 होगी, जे की वैल्यू 0 के लिए क्या होगा, यहाँ नीचे आएगा वो जे इज इक्वल टू और लेस देन आई है, इक्वल टू है ना, मतलब इन दोनों में से कोई भी एक ट्रू है ना, तो ट्रू है, हाँ भाई इक्वल टू है, लेस देन तो नहीं है पर इक्वल टू है, तो इसलिए कंडीशन ट्रू ही मानी जाएगी। वो नीचे आएगा, इसको प्रिंट कर देगा, ये जे की वैल्यू के लिए, ठीक है। नीचे फिर अगली बार जे प्लस प्लस होगा, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 1 हो गई। जे इक्वल टू और लेस देन आई है ना भाई, इक्वल टू भी नहीं और लेस भी नहीं है, तो ये टर्मिनेट हो जाएगा इस बार। तो ये लूप यहाँ आएगा, लाइन ब्रेक होगी, यहाँ पे आना, या इस वाली लाइन में नहीं करेगा प्रिंट, यहाँ पे आएगा कंट्रोल, यहाँ से प्रिंट करना शुरू करेगा। अब क्या प्रिंट करेगा, ऊपर जाएगा, ऊपर आया, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब पहले 0 थी, अब क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, आई की वैल्यू 1 हो गई। अब वो नीचे आएगा, कंडीशन ट्रू ही है, आई लेस देन 5 है, नीचे आएगा, जे इज इक्वल टू 0 है भाई, ठीक है, जे की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। जे लेस देन और इक्वल टू आई है, लेस है 0 आई से, 0 या मतलब लेस भी है और इक्वल टू भी है, जे लेस भी और इक्वल टू भी है, कंडीशन ट्रू है, इसलिए नीचे आएगा, प्रिंट कर देगा यहाँ पे, ठीक है। वापस ऊपर जाएगा, यहाँ पे देखेगा कि जे प्लस प्लस करेगा, जे की वैल्यू हो गई 1, जे इक्वल टू और लेस देन आई है, इक्वल टू है भाई, लेस देन नहीं है पर इक्वल टू है, इसलिए कंडीशन ट्रू है, नीचे आएगा, प्रिंट कर देगा। अगली बार वापस ऊपर आएगा, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तब तक ऊपर आते रहेगा, ठीक है। देखेगा जे प्लस प्लस हुआ, जे की वैल्यू 1 से क्या हो गई, 2 हो गई। आई जे इक्वल टू और लेस देन आई, इक्वल टू नहीं है, लेस देन नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई। यहाँ से घूम के सीधे इस वाली लाइन में देखेगा, ये वाली चीज़ देखेगा और यहाँ पे आएगा। अब यहाँ से प्रिंट करना शुरू, यहाँ से घूम के यहाँ पे आएगा, फिर ये अभी भी ये वाली तो फॉल्स हुई नहीं, तो वापस ऊपर, अब वापस ऊपर गया, आई प्लस प्लस हुआ, आई की वैल्यू कितनी चल रही थी, 1 चल रही थी, अब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगी, आई की वैल्यू 2 हो गई। आई लेस देन 5 है, हाँ भाई 5 से लेस देन ही है, ठीक है। जे इक्वल टू 0, ठीक है, अब जे इक्वल टू 0, जितनी बार ऊपर से नीचे आ रहा ना, इसलिए इस बार ये चेक करेगा, पहली बार के लिए सिर्फ, बाद में नहीं करेगा जब घूम रहा है, पर पहली बार। जे लेस देन 0 है, ठीक है, ये जे इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। जे 0 इक्वल टू और लेस देन आई है, हाँ भाई है, प्रिंट कर देगा, वापस ऊपर आएगा, जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू हो गई 1, जे लेस देन या फिर इक्वल टू आई है, लेस देन है, ठीक है भाई, ट्रू है, प्रिंट हो गया। फिर से प्लस प्लस 2 हो गया, जे लेस देन या फिर इक्वल टू है, लेस देन नहीं है पर इक्वल टू है, इसलिए ट्रू ही माना जाएगा, फिर से प्रिंट। अब 2 से ये हो जाएगी इसकी 3 वैल्यू, अगली बार ऊपर जाएगा, 3 ना ही लेस है ना ही इक्वल टू है, तो ये टर्मिनेट हो गए, यहाँ से घूम के इधर आएगा, इधर आया, लाइन ब्रेक हो गई, तो यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू कितनी चल रही थी, 2 चल रही थी, प्लस प्लस होके 3 हो जाएगी, 3 में तुम्हें समझ आ रहा होगा अब, ठीक है। 3 में क्या हो रहा है, अब हल्के हल्के बनने लग गया होगा दिमाग में इमेज। 3 में यहाँ आया, जे इक्वल टू 0 हुआ, 0 हो गई इसकी वैल्यू वापस, जे लेस देन ये, हाँ भाई है, तो ये कितनी बार चलेगा, 0, फिर एक बार 0 के लिए चलेगा, 1 के लिए चलेगा, फिर 2 के लिए भी चलेगा और 3 के लिए चलेगा, 4 पे भी चलेगा, सॉरी। तो इससे क्या चलना है, 0 1 2 3 4, नहीं, आई की वैल्यू 3 चल रही है ना, सॉरी, 4 के लिए नहीं चलेगा, तो इतनी बार चलेगा, कितनी बार, एक बार 0 के लिए, एक बार 1 के लिए, 2 के लिए, जब तक 0 1 2 3 नहीं है जे, तो एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया। फिर अगली बार आई की वैल्यू हो जाएगी 4, अगली बार कब तक चलेगा, 0 के लिए चलेगा जे के, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए और 4 के लिए भी चलेगा, ठीक है। तो एक कितनी बार प्रिंट होगा, 1 2 3 4 5 हो गया, 5 बार प्रिंट, ठीक है। उसके बाद ऊपर जाएगा, आई 5 हो जाएगा, आई प्लस प्लस होके 4 के बाद 5 होगा ना, 5 हो जाएगा। आई लेस देन 5 है, नहीं है, ट्रू फॉल्स है, सॉरी। तो जहाँ से घूम के पूरा इस वाली लाइन को छोड़ गए, ये बाहर वाले लूप की लाइन थी ना, ये इस वाले लूप की, इससे बाहर आके यहाँ पे आएगा, फिर वो जब टर्मिनेट हो जाएगा ये लाइन, ये पक्का याद रखना, ध्यान से बनानी होती है चीज़, ठीक है। इसकी बॉडी यहाँ से यहाँ तक है, इसकी बॉडी यहाँ से यहाँ तक है। फिर जब 5 से ज़्यादा, 5 हो गई वैल्यू आएगी, वैसे ये टर्मिनेट हो जाएगा, इसे भी टर्मिनेट, इसका तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो सीधे अपने उससे बाहर आके
इस वाली लाइन में, इस वाली लाइन में लिखते हैं रिटर्न 0, रिटर्न 0 और ये चीज़ समझ आ रहा होगा हल्के हल्के। एक और बना दूंगा मैं, इसी की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई ज़्यादा, पर ऐसे ही होता है, ठीक है। एक और पिरामिड वाला बनाऊंगा। तुम्हें क्वेश्चन दूँ क्या? क्वेश्चन दे तो सकता हूँ मैं। एक ऐसा वाला बना सकते हो अगर तुम्हें बनाना है, कोई बात नहीं भी बनाना, ठीक है। कंडीशन का खेल है सब कुछ, बाकी कुछ नहीं है। ऐसा वाला ऊपर 5 है, फिर कम कम हो रहा है नीचे, बस इसका उल्टा है। कंडीशन इसकी उल्टी लग जाएंगी कंडीशन, अब तुम्हें कैसे लगानी है उल्टी वो तुम पे है, ठीक है। ऑल सेट।